कहा गया था, वाल्मीकि रामायण को लेकर कोई प्रश्न किया गया। हमने कोई ग्रंथ तो रामायण मीमांसा आदि का अवलोकन नहीं किया। एक एक क्षण हमारा लिखने पढ़ने में जाता है। जो ग्रंथ लिख रहे हैं 1500 पृष्ठों का एक दर्शन पर लगभग ग्रंथ होगा। 1200 पृष्ठ तक से कुछ ज़्यादा पहुंच गए हैं, लेकिन हम संकेत करते हैं। महाभारत श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास विरचित और वाल्मीकि रामायण ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित आर्षभ प्रणीत ये दो इतिहास हमको सुलभ हैं। पुराण में इतिहास भी है, अन्य कुछ भी। अब थोड़ा महाभारत की शैली देखिए तो उससे जो प्रश्न किया गया था उसका उत्तर मिल जाएगा। महाभारत में हरिवंश पुराण है, उसको गीता प्रेस ने पृथक से प्रकाशित किया है। तो हमने राधेश्याम खेमका जी को कहा था, महाभारत का प्रकाशन हिंदी अनुवाद सहित 5 खंडों में है। वो जो हरिवंश पुराण है उसको 6ठा खंड महाभारत लिख कर कीजिए। लेकिन वो लगता है जैसे अलग ही पुराण है। अनुक्रमणिका पर्व है महाभारत के प्रारंभ में, उसमें महाभारत के लिए गीता भी देखें। सप्तसाहस्री संहितायाम महाभारत में जो नीचे पुष्पिका होती है अध्याय के अंत में, सप्तसाहस्री संहिता, सप्तसाहस्री 100 1000 बार माने 1 लाख के लिए सप्तसाहस्री। तो सप्तसाहस्री का मतलब साहस्री का अर्थ है 1 लाख ही नहीं, 1 लाख के सन्निकट। अनुक्रमणिका पर्व के में किस पर्व में कितने श्लोक हैं उसकी गणना दी है वेदव्यास जी ने। उसके अनुसार 96,000 और इतने इतने श्लोक होते हैं, लगभग 1 लाख। उसमें फिर जो इसको हरिवंश पुराण कहते हैं वो भी महाभारत में ही है। उसको मिलाकर ही 1 लाख श्लोक की संख्या माने सन्निकट 1 लाख श्लोक की संख्या पूर्ण होती है। उसका नाम परिशिष्ट है। तो 24,000, 24 क्या है? गायत्री मंत्र में गायत्री छंद की दृष्टि से 24 अक्षर हो गए ना। तो गायत्री मंत्र की व्याख्या ही वाल्मीकि रामायण है। और एक विचित्र बात है, महाभारत जो इस समय हमको प्राप्त है उसी में एक अंदर की चीज़ है। महाभारत के 3 संस्करण, महाभारत के 3 संस्करणों का नाम है। मूल महाभारत जो है आजकल पृथक से सुलभ नहीं है, उसमें 24,000 श्लोक ही हैं। 24,000 श्लोकों का मूल महाभारत बनाया भगवान वेदव्यास जी ने। लेकिन वो कठिन की हो गया, उसमें इतिहास आख्यायिका को नहीं जोड़ा। जैसे केवल गीता ले लीजिए, जनकादय, इतिहास कोई विस्तृत नहीं है, कृष्ण अर्जुन संवाद बस। तो कठिन हो गया। केवल सिद्धांत जो है महाभारत में 24,000 श्लोकों में, उसको रोचक बनाने के लिए फिर इतिहास और आख्यायिका को मिला करके ये और सप्तसाहस्री 1 लाख और भी कई लाख श्लोकों का वर्णन महाभारत है, कई लाख। लेकिन मर्त्यलोक में है केवल 1 लाख, सप्तसाहस्री संहिता लगभग 1 लाख। आगे जो महाभारत का वर्णन है कई लाख वालों, कितने लाख वो भी मूल में लिखा है। देवल, असित, व्यास ये सब उसके कथावाचक हैं। पितृलोक में, देवलोक में वो सब महाभारत की कथा होती। उसमें इतना ज्ञान विज्ञान है कि मर्त्यलोक के व्यक्ति उसको आत्मसात नहीं कर सकते, सह नहीं सकते। तो जैसे महाभारत का ही खिल पर्व है हरिवंश पुराण, ऐसे ही वाल्मीकि रामायण का जो अंतिम कांड है वो वाल्मीकि रामायण का खिल पर्व है। खिल माने परिशिष्ट। अब थोड़ा विचार कीजिए, ऋग्वेद के परिशिष्ट में श्री सूक्तम है, ऋग्वेद के परिशिष्ट में जगन्नाथ जी को लेकर एक मंत्र है, 10म मंडल में एक मंत्र है जगन्नाथ जी को लेकर परिशिष्ट में भी।
तो परिशिष्ट की भी ऋग्वेद ही संज्ञा है, अपौर से वेद के लक्षण ही परिशिष्ट में हैं। इस प्रकार जैसे महाभारत में हरिवंश पुराण महाभारत के श्लोकों की गणना के बाहर नहीं, 24 चौका 96,000 कुछ अधिक श्लोकों का निरूपण है वो हरिवंश पुराण को मिलाकर। ऐसे वाल्मीकि रामायण भी गायत्री मंत्र की व्याख्या रूप है, उसमें भी जो अंतिम कांड हैं उसको परिशिष्ट खिल पर्व के रूप में ले सकते हैं। खिल पर्व के रूप में लेने पर उससे पहले जो मंगलाचरण माने भगवान का स्मरण करके विराम दे दिया गया, इस प्रकार से अगर खिल पर्व मान लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अब कहो जी, प्रश्न और कोई है?